इस पर कम असरदार था। बड़ी जल्दी होश में आ गया कमबख्त। लेकिन अफसोस कि चांद भी तभी निकल आया था। मगर उसके बहुत ज्यादा हिलने की वजह से निशाना चूक गया। मुझे अब जल्दी कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। ये कमबख्त। ओह, तो ये बात है। एक और कोशिश कर। चांद छुप जाने की वजह से वो एक सामान्य चौपाए भेड़िए में बदल चुका था। अगर मैं इस वक्त इस तलवार को निकालकर सही तरीके से इस पर वार कर दूं तो बात बन सकती है। ये वैसे ही थोड़ा घायल है, लगता नहीं मैं ये कर पाऊंगा। अभी तो मैं घायल हो चुका हूं और कहीं तलवार निकलते ही चांद फिर वापस आ गया तो वो फिर हैवान में बदल जाएगा। एक ही रास्ता बचता है अब। शैडो भी अभी अभी एक मानव भेड़िए में बदलकर फिर से सामान्य हो गया था। हालांकि उसका एक हद तक खुद पर नियंत्रण था। हाँ, मैं ये नहीं कर पाया। वो हद से ज्यादा फुर्तीला है। तुम सही कहते थे। अब उसे सिर्फ तुम रोक सकते हो शैडो, सिर्फ तुम। लेकिन तुम अभी कमजोर हो, जबकि उसने कई इंसानों का शिकार किया है। इंसानी खून ही तो तुम्हें ताकत देता है ना। पागल मत बनो शैडो, मेरा अंत आ चुका है। तुम्हें इंसानी शिकार की जरूरत है, पर उससे बेहतर कौन होगा। चलो जल्दी करो, कहीं चांद निकल आया तो। जिद छोड़ो शैडो, तुम नहीं सुधरोगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, यही सही। ये संत बनने का ड्रामा बंद करो। जानवर, तुम जानवर हो, वो भी श्रापित, इंसानी खून पर जीने वाले। गुस्सा आ रहा है। चलो वार करो मुझ पर, चलो। और बस तभी चांद भी निकल आया। ड्रामा बंद करो कि तुमने कभी इंसानी खून नहीं चखा। अरे तुम भी उनमें से एक। और वो हो गया जो कर्नल चाहते थे। कर्नल के इस बलिदान का कोई गवाह नहीं था, पर शैडो अब अपनी पूरी शक्ति पा चुका था। उधर इन सब से अनजान अनुष्का देवरी गांव में अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी। यहाँ तो आज भी सब कुछ पहले जैसा ही है। लगता है अभी बंटी और सारे दोस्त चले आएंगे और हम सब मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे। अरे बस भी कर, कितना रोएगी अब, हो गया ना।
तुझे कुत्ते ने काटा होता तो पता चलता। आया बड़ा बस कर। अरे मगर काटा कहाँ, बस पंजा ही तो मारा है उस कुत्ते ने, और वो भी तेरे भाई को, तुझे नहीं। तो पंजा मारना बस थोड़ा सा होता है क्या? तेरे भाई को मारा होता तो पता चलता। हैं? पर मेरा कहाँ कोई भाई है। तभी तो तुझे कुछ नहीं पता, गधा। अच्छा अब रोना बंद कर, चल घर चलते हैं। मम्मी आज चिकन बना रही है, बहुत मजा आएगा। जब भी उन दोनों की बहस होती, हारता हमेशा बंटी ही था। वो हमेशा अनुष्का को मना लेता, उसकी बहुत परवाह थी उसे। आंटी चिकन बना रही है। बंटी, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस पागल कुत्ते को पकड़ सकते हैं। अनु अब छोड़ ना, वो कुत्ता किसी को तंग नहीं करता, दूसरे उसे करे तो वो काटेगा ही ना। क्यों उसके पीछे पड़ी है तू? अच्छा, तो मेरी साइड है कि कुत्ते के? अरे बाबा, वो तो तेरी ही साइड, पर तू करने क्या वाली है? 1 घंटे में स्कूल के पीछे मिल, सब बताती हूँ। और हाँ, अपने साथ चिकन के कुछ पीसेस भी लेते आना। और कुछ देर बाद वो दोनों अपने स्कूल के पीछे एक पुराने झोपड़े के सामने खड़े थे, जो कि गांव के झाड़ फूंक करने वाले एक ओझा का था। वो सबसे अलग यहाँ रहता था। वो पागल कुत्ता यही होगा। वो हमेशा इस झोपड़ी में घुसा रहता है और वो बूढ़ा ओझा उसे भगाता भी नहीं है। मैंने देखा है उस बूढ़े ओझा को, सब उससे डरते हैं, पर वो अपने घर से उस कुत्ते को भगाता क्यों नहीं? मुझे वो ओझा भी पागल ही लगता है, तो छोड़ उसे। अब हम अपना काम करते हैं। चला, चिकन तो लाया है ना? अनु, ये तो क्या कर रही है? उसे बाहर बुला रही हूँ। पर उसे बताएगा कौन कि बाहर उसके लिए चिकन पड़ा है? तभी तो तुझे गधा बोलती हूँ। अरे वो कुत्ता है, उसे स्मेल आ जाएगी चिकन की, बताने की क्या जरूरत? पर काफी देर हो गई, वो बाहर तो नहीं आया। लगता है उस कुत्ते को जुकाम है, नाक बंद हो गई होगी उसकी। और तभी वो कुत्ता बाहर आ गया। वो उस मांस के टुकड़े को सूंघने लगा। यस, बस वो उधर ही जा रहा है। आज तो बच्चों तेरी खैर नहीं, मेरे भाई पर अटैक किया था ना। वो लगभग वहीं पहुंच गया जहां अनुष्का उसे पहुंचाना चाह रही थी, जहां आखिरी टुकड़ा रखा था। बस हो गया। मेरा हाथ तो छोड़, कितना जोर से पकड़ती है। चल आजा, हो गया काम। पर वो बाहर तो नहीं आ जाएगा? इतनी नीचे से कैसे बाहर आएगा? तू भी ना बहुत डरता है। अब चल। वो बहुत ही पुराना सूखा हुआ कुआं था। बंटी और अनुष्का ने उसका मुंह हल्के कचरों से ढक दिया था। क्या ये ऐसे ही रहेगा? इसे निकाले नहीं? क्यों? बाहर निकालने के लिए इसे अंदर फंसाया था। तू भी ना। पर अनु, ऐसे अंदर फंसे हुए तो ये मर जाएगा। बाहर रहा तो फिर किसी को काट लेगा। अब छोड़ इसे। एक बार फिर अनुष्का के आगे बंटी की एक नहीं चली। गलती तो तेरे भाई की थी, वो ही तंग कर रहा था इस बेचारे को, और तूने इसे ही फंसा दिया। अब छोड़ इसको, चल घर चलते हैं, चिकन ठंडा हो रहा होगा। और अनुष्का वर्तमान में लौट आई। वो उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी जो अब टूट गई थी। वो ओझा भी शायद अब मर चुका था। वो भी क्या दिन थे, कितनी शरारतें करती थी मैं और बेचारा बंटी। लगता है जैसे कल की ही बात हो। उसके बाद वो उस कुएं पर भी पहुंची जिसमें शायद अब गांव के लोग कूड़ा फेंका करते थे। अनुष्का को हमेशा लगता था कि उसके पापा एक रूखे इंसान हैं जो उसे समझते ही नहीं, मगर उन्होंने उसके जीवन साथी के तौर पर बंटी को चुना था, जो बताता था कि उन्हें अनुष्का की कितनी परवाह है। आखिर बंटी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। पर बंटी के बारे में कभी उस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं, जैसा पापा चाहते थे। वो तो हमेशा मुझे अपना बस अच्छा दोस्त ही लगा, पर मैं भी ना। फिर उसका दिमाग सालों पहले की उस घटना और उस आवारा कुत्ते में उलझ गया। कहाँ गया होगा वो कुत्ता? क्या निकल पाया होगा? पता नहीं, पर फिर किसी ने उसे देखा भी नहीं। और जब अनुष्का ने उस आवाज की तरफ देखा तो बस देखती रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो उदय था।
डीएसपी उदय सिंह चौहान, और वही बंटी था उसके बचपन का दोस्त। अब वो उसे पहचान गई थी। अनु और बंटी एक बार फिर अपने बचपन वाले गांव में आ चुके थे। अब क्या होगा आगे, जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड।